जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भारत के बारे में जाना था कि भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है। यहाँ अगर आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो तो आप आसानी से देख पा रहे होगे कि भारत की लंबाई और चौड़ाई को बिल्कुल सफाई से दिखा रखा है। यहाँ पे मैं आपको मेंशन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो है ये है भारत की लंबाई, जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है 3214 किलोमीटर। और ये है भारत की चौड़ाई, जो इसको बोला जाता है पूर्व से पश्चिम। ये हमारा है ईस्ट और ये हमारा है वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट जो हमारी रहेगी वो भारत की ब्रेथ मतलब की चौड़ाई रहेगी, जो कि 2933 किलोमीटर है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है 3214 सॉरी 2933 किलोमीटर। अब हम भारत के कुछ और क्वेश्चन जानेंगे। मैं आपको एक बार दिशाएं बता देता हूँ। आप जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हो कि ये जो हमारी है ये पूर्व ईस्ट है और ये वेस्ट है और ऊपर की ओर नॉर्थ और ये साउथ है। मैंने आपको बताया था कि भारत सॉरी भारत के ईस्ट में कौन सा राज्य है। ये जहाँ पे मैं आपको भी मेंशन कर रहा हूँ, ये हमारा जो येलो कलर का है ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश। और वेस्ट के अंदर पश्चिम के अंदर हमारा है गुजरात राज्य। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो हमारा जो राज्य था जम्मू कश्मीर, अब वो केंद्र शासित प्रदेशों में काउंट किया जा रहा है। अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसलिए हमारे सबसे पूर्व में अगर आप देख रहे हो ये जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे, मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ आपको बताने की। ये जो आपको ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, स्काई ब्लू कलर के अंदर, ये है हिमाचल प्रदेश। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे कि भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है, भारत के नॉर्थ में कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य है। और अगर बात करते हैं नीचे की तरफ तो हमारा कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य। ये राज्य जो ग्रीन कलर में ये तमिलनाडु राज्य है। अब हमने और भी क्वेश्चन जानने थे यहाँ से कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। ये आप देख पा रहे हो, ये यहाँ राउंड के नीचे पिंक कलर के अंदर गोवा है। सबसे अधिक समुद्र के साथ सीमा किस राज्य की लगती है, तो गुजरात राज्य की लगती है और सबसे कम लगती है गोवा की। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है हमारे देश में, तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है और सबसे कम है। यहाँ पे आप देख पाएंगे स्काई ब्लू कलर के अंदर यह है सिक्किम। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है। उसके बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूनियन टेरेटरी बोलते हैं, यूनियन टेरेटरी बोलते हैं हम इसको। 28 स्टेट हो गए हमारे यहाँ पे। जो नए अगर आपसे पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं हमारे। तो इनको मिला के अब 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेश और 28 हो गए हमारे राज्य वर्तमान के अंदर। ठीक है। पूर्व पश्चिम का आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। उसके बाद अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दोनों ही भारतीय क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भी बोलते हैं और 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी बोलते हैं। दोनों ही इसमें काउंट किए जाते हैं। उसके बाद भारत की बात की जाए तो भारत एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का एशिया महाद्वीप है, जिसमें हमारा भारत स्थित है, जिसकी राजधानी है दिल्ली। उसके बाद अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या के हिसाब से, हमारा भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है और पहले नंबर पे आता है चीन। और दोनों के दोनों जो देश हैं वो एशिया महाद्वीप के अंदर ही है, चीन भी और भारत भी। उसके बाद
भारत की विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है? लगभग 17.5% जनसंख्या है वो परसेंट भारत में निवास करती है। और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर भारत की बात की जाए तो भारत 7वें नंबर पे आता है। और कितने परसेंट भूमि है भारत के पास? लगभग 2.4% भूमि। विश्व की 2.4% जो भूमि है वो भारत के पास है। भारत एशिया महाद्वीप में है। जनसंख्या के अनुसार भारत दूसरे नंबर पे आता है और क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें नंबर पे आता है। भारत से बड़े 6 देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से अधिक है और 7वां हमारा भारत आता है। और भारत की जनसंख्या 17.5 और अगर क्षेत्रफल विश्व की कितने परसेंट भूमि है हमारे पास में, तो 2.4% भूमि हमारे पास है विश्व की। भारत के मध्य में कौन सा राज्य पूछे? तो भारत के मध्य में आप आसानी से देख पा रहे हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये मध्य प्रदेश राज्य है जो कि भारत के बिल्कुल बीच में है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। सबसे अधिक लगती है गुजरात की, फिर लगती है गोवा की। ठीक है, ये भारत के 4 राज्य हैं जिन राज्यों से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। वो 8 राज्य जो है उनको ही कलर किया गया है इस मैप के अंदर, जिसको आप देख पा रहे हो आसानी से। मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा सा और साफ दिखाई दे हमें कि यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं। आप देख पा रहे हो पहले नंबर पे गुजरात है जो कर्क रेखा जिसमें से गुजरती है या कर्क रेखा पर आने वाले राज्य। सेकंड जो हमारा हो गया है राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश है, फोर्थ छत्तीसगढ़ है, फिफ्थ झारखंड है, सिक्स्थ वेस्ट बंगाल जिसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं, सेवन्थ हमारा त्रिपुरा और एट्थ हमारा कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ये हमारे 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है या फिर कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मैं दोबारा फिर मेंशन करता हूँ 1 मिनट के लिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम ये हमारे 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हो तो ये आपको राज्य याद नहीं करने कि कौन से हमारे पश्चिम भाग को, बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कलर कर रखा है ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये पश्चिमी भाग है हमारा, जो हमारे पश्चिम की ओर आते हैं। और हमारे पश्चिम में जो ये जो है हमारे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत के दक्षिण, अगर हमसे पूछे कि दक्षिण हमारा ये हो गया और पश्चिम हमारा ये हो गया, तो यहाँ पे कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। ठीक है, अगर पूछे कि आपसे दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण की बात करें तो ये दक्षिण है इधर की साइड, और ये हमारा पूर्व जिसको ईस्ट बोला जाता है। ईस्ट और साउथ के अंदर बोले तो यहाँ पे है हमारी बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है जो समुद्री इलाका है, पानी का इलाका है। और भारत के बिल्कुल यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे है हिंद महासागर। ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पे रखा गया है, क्योंकि भारत को पहले हम हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से आप सीख गए कि वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हो जिनको कलर कर रखा है ये हमारा पूर्वी भाग है और ये हमारे पूर्वी राज्य है जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। अपने राज्यों के नाम नहीं याद करने, सिर्फ आपको मैंने मेंशन करने के लिए ये हमारा पूर्वी भाग है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि सॉरी पश्चिमी भाग है हमारा ये, कि हमारे पश्चिमी भाग में कौन सा सागर है और पूर्व में कौन सा सागर है। मैं पूर्व में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको एक बार। आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हो कि ये जो कलर कर रखे हैं राज्य, ये हमारे समुंदर के पूर्व की ओर लगती है। यह पश्चिमी घाट वाले राज्य है। अपने राज्यों के नाम याद नहीं करने, सिर्फ आपने ये देखना है कि हमारा पूर्वी घाट या पूर्वी तट कौन सा है। तो ये वाला जो इलाका है हमारे पूर्वी तट है, और यहाँ हमारी कौन सी है, ये जो इलाका है ये बंगाल की खाड़ी का इलाका है। ठीक है, ये पूर्वी घाट है और वो पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो हमारे 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 तो ये और 5 उस साइड में थे हमारे, तो 5 4 और 5 9 राज्य हो गए और 9 ही राज्य मैंने बताए थे जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो आई होप जो वीडियो के अंदर मैंने बताने की कोशिश की आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के अंदर
जो क्वेश्चन आपको बताए गए वही क्वेश्चन आपके पुट किए जाएंगे। सो प्लीज़ आप इन वीडियो को अच्छी प्रकार से समझें और करें, क्योंकि एक बार में शायद वीडियो आप एक बार में आपके सारे क्वेश्चन क्लियर ना होंगे। कम से कम आप इसको 2 बार देखें। अगर कोई वीडियो के अंदर गलती है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन गलतियों को सुधार पाऊँ और आपके लिए अच्छी और बेहतर वीडियो बना पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।